जखन गांव के प्रधान ने भूमाफियाओं से बताया अपनी जान को खतरा। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी ठाकुर अमित प्रताप ने अपनी जान को खतरा बताया है। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अमित प्रताप जखन गांव के प्रधान हैं और समाज सेवी भी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। वहीं ठाकुर अमित प्रताप ने कहा कि जिस तरह से गोवर्धन में भूमाफियाओं का आतंक जारी है, खनन माफिया फल फूल रहे हैं, किसी भी अधिकारी का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। मैं अपनी जनता के साथ था और रहूंगा। क्या घटना घटी आपके साथ? सबसे पहले मैं गोवर्धन विधानसभा की जनता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। देखिए, आप लोगों को पूरी विधानसभा को क्या, मेरे हिसाब से शायद पूरे प्रदेश को मालूम है कि अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जीवित हूं, कल ना रहूं, लेकिन जब तक जीऊँगा शान से जीऊँगा। गलत के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा आदेश है कि कहीं भी कोई खनन माफिया, भू माफिया, जो भी गुंडागिरी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन उनको कुछ लोग, चंद अधिकारी और चंद जनप्रतिनिधि उनको गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, खनन माफिया, भू माफियाओं के खिलाफ मैं खुले में आवाज़ उठा रहा हूँ। जो भी गोवर्धन विधानसभा में इतना बुरा हाल हो रहा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ब्रजरज, जो कि हमारे यहाँ ब्रज में ब्रजरज एक बहुत बड़ी मान्यता है, ये समझिए कि उसके लिए देश विदेशों से ब्रजरज लेने के लिए लोग आते हैं। जैसे कि गोवर्धन में खनन माफिया और गिरिराज जी की जो तलहटी है उसके साथ भी छेड़ाखानी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी मिले हुए हैं, बिना उनके कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, गुंडागिरी अगर ख़त्म करनी है, गुंडाओं को संरक्षण देने वाले या तो जनप्रतिनिधि और कुछ पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं। उनके बिना कोई भी गुंडागिरी नहीं कर सकता। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक पत्रकार को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, और वो भी गोवर्धन थाना प्रभारी का सबसे खास आदमी था पीटने वाला। गोवर्धन थाना प्रभारी वो हाल हो रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इतनी दलाली, इतनी माफिया को संरक्षण जो अब फिलहाल में दिया जा रहा है, इतना कभी नहीं दिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर वाले ने जीवन दिया तो मैं गोवर्धन विधानसभा की जनता के लिए तन मन धन से हर समय साथ रहूँगा और उसके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। आपने कहाँ पे गुहार लगाई है? देखिए, कप्तान साहब से भी कहा है, कप्तान साहब ने जांच भी बैठाई है। कप्तान साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, डीएम साहब भी ईमानदार हैं, लेकिन गोवर्धन थाने से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं हाईकोर्ट में रिट दायर कर चुका हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज जितना भ्रष्टाचार गोवर्धन विधानसभा में हो रहा है, जितना जनता के साथ अन्याय हो रहा है, वो कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हाईकोर्ट की शरण में जा चुका हूँ। जैसे आप आरोप लगाते रहे हैं कि इसी पीरियड में अगर आपकी हत्या हो जाती है, आपको सिक्योरिटी है नहीं है, आप अकेले जाते हैं और अकेले आप अपने कारोबार करते हैं, उस बीच में अगर आपकी हत्या हो जाती है, आप पे जानलेवा हमला हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मेरे ऊपर लगभग 2 बार हो चुका है, 2 या 3 बार हो चुका है, और मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सब कुछ जनप्रतिनिधि और भूमाफिया, खनन माफिया ही करवा रहे हैं, और आगे जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाता हूँ, ये हत्या हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले ने जितने दिन के लिए यहाँ भेजा हूँ उतने दिन ही रहूँगा। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर मैं बच गया तो फिर इन लोगों को अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अत्याचार करने वाले से ज़्यादा सहने वाले को दोषी मानता हूँ। मैं अत्याचार सहूँगा नहीं, बिल्कुल भी।